एक बार की बात है, अ चार्मिंग कंट्रीसाइड विलेज में एक प्यारी सी छोटी सी झोंपड़ी में सुअर की एक माँ अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। पोकी, पेट्यूनिया और पर्सी। ये तीनों भाई बहन बहुत मिलनसार और खेल प्रेमी थे, जो साथ मिलकर दिन भर खेलते, धमाल मचाते और कहानियाँ सुनते। उनकी माँ बहुत दयालु थी। एक दिन उसने देखा कि अब ये तीनों बड़े हो रहे हैं और जिंदगी के लिए अपना घर बनाने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। उसने बड़े प्यार से उन्हें समझाया, बेटा पत्नी, घर बसाना जरूरी है, लेकिन याद रखना, दुनिया कितनी भी प्यारी दिखे, कभी कभी मुश्किल हो सकती है। इसलिए तुम्हारे घर मजबूत होने चाहिए ताकि तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। माँ ने तीनों को गले लगाकर आशीर्वाद दिया और तीनों निर्दय हो गए दुनिया को तलाशने और अपने अपने घर बनाने को निकल पड़े। पोर्की इन तीनों में सबसे आलसी था। जल्दी से एक पास वाली जगह पर गया जहाँ भूसा बिखरा हुआ था। उसने सोचा, वाह, ये तो बहुत आसान है। जल्दी से उसने भूसे की एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। पतन की थोड़ी सी चटाई की तरह उसके घर को सजाया और बोला, मैं तैयार हूँ। अब खेलूंगा, आराम करूंगा और दिन भर मस्ती करूंगा। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि ये घर कितना कमजोर है। पिटोनिया ने सोचा कि उसे थोड़ा मेहनत करनी चाहिए। उसने थोड़ी दूर जाकर लकड़ियाँ और डाली टहनी इकट्ठी की। थोड़ी मेहनत लगी पर उसने चटनी सी छोटी सी लकड़ी का घर बना लिया। सुंदर, भावपूर्ण, लेकिन फिर भी बहुत हल्की और नाजुक। ये घर पोर्की के झोपड़ी से ज्यादा मजबूत था, पर फिर भी पिटोनिया को पता था कि अगर तेज हवा आए तो उसे चुनौती हो सकती है। पर्सी सबसे समझदार था। वह जानता था मेहनत से बने घर ही सुरक्षित रहते हैं। उसने लाल ईंट, सीमेंट और मजबूत लकड़ी चुनी। दूसरे दिन घंटों मेहनत करने के बाद उसने एक मजबूत, सुंदर और भरोसेमंद घर बना लिया। सही आकार, खिड़कियां, छप्पर, चिमनी और रंगदार खिड़की छज्जे तक। यह घर न केवल मजबूती का प्रतीक था, बल्कि सोच और समझदारी का नमूना भी। एक शाम की बात है। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आकाश सुनहरी कुंडलियां बिखेर रहा था। तभी एक भूखा, भयंकर भेड़िया गांव के पास आया। उसकी नीयत साफ थी। तीनों छोटे सुअर उसके भोजन का लक्ष्य थे। भेड़िया पहले पोर्की के भूसे के घर के पास पहुंचा। भेड़िया बड़े गर्जन के साथ बोला, छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। पोर्की ने डरते हुए जवाब दिया, मेरी ठोंठी की बालों से भी नहीं। भेड़िया ने हफ और पफ जोर से सांस भरी और झटपट पोर्की का भूसे का घर गिरा गया। पोर्की डर कर भागा और पिटोनिया के लकड़ी के घर की ओर भागा। भेड़िया दोनों सुअरों के पीछे गया और लकड़ी के घर के सामने खड़ा हुआ। फिर बोला, छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। दोनों बहनें डरते हुए बोली, हमारी ठोंठी की बालों से भी नहीं। भेड़िया ने फिर हफ और पफ जोर लगाया और थोड़े समय में ही पिटोनिया का लकड़ी का घर गिर गया। दोनों सुअर फिर से भागे। अब वे डर के साथ पर्सी के मजबूत ईंट के घर की ओर भागे। पर्सी का घर खड़ा था मजबूती से। लाल ईंटों का महल, चिमनी, खिड़की, सीमेंट की मजबूत चिप और साफ सुथरा गेट। भेड़िया ने फिर कहा, छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। लेकिन पर्सी ने आराम से जवाब दिया, हमारी ठोंठी की बालों से भी नहीं। भेड़िया ने जितना भी सांस भरा, हफ और पफ किया, लेकिन घर न हिला न टूटा। पूरी ताकत से कोशिश की पर ईंट का घर अटूट रहा। थक हार कर भेड़िया हार गया और जंगल में भाग पड़ा। पोर्की, पिटोनिया और पर्सी ने उस दिन एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। पोर्की ने जाना कि आलस्य की राह आसान होती है, पर स्थायी नहीं। पिटोनिया ने जाना कि मेहनत जरूरी है, पर अगर मेहनत सही दिशा में ना हो तो काम अधूरा रह जाता है। पर्सी ने सीखा कि समझदारी, मेहनत और धैर्य ही एक ऐसी नींव बनाती है जिस पर भयंकर भी हिल नहीं सकता। अब तीनों भाई बहन पर्सी के मजबूत ईंट घर में खुशहाल जीवन जीने लगे। खेल, हंसी मजाक
किस्से, कहानियों और मस्ती के दिनों के साथ। और जब भी वे देख पाते कि वह भेड़िया दूर से झांकता है, वे जानते कि वे सुरक्षित हैं। उनकी मेहनत कश छत उनके बचाव में खड़ी है। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि मेहनत और समझदारी से बना घर या जीवन स्थिर और सुरक्षित होता है। आलस्य, छोटी छोटी हल्की मेहनत टिकाऊ नहीं होती। समझदारी और धैर्य से ही हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। एक मजबूत नींव, चाहे घर हो या आत्मा, की कठिन समय में हमें बचाती है।